इतिहास गवाह है, दुनिया की हर बड़ी घटना के पीछे एक ऐसा सच होता है जो हेडलाइंस में कभी नहीं आता। आप देख रहे हैं द हिडन ट्रूथ, जहां हम पर्दा उठाएंगे उन राजों से जिन्हें आपसे छुपाया गया। मार्च 2026, जब आप और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में बारूद की गंध फैल चुकी थी। अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव अब सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रहा, ये एक फुल स्केल वॉर में बदल चुका है। लेकिन क्या ये युद्ध सिर्फ जमीन और तेल के लिए है, या इसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना चाहती है? आम मीडिया आपको मिसाइलों की गिनती दिखा रहा है, पर हिडन ट्रुथ ये है। पहला सच, इस युद्ध में पहली बार ऐसे न्यूरोजैमर हथियारों का इस्तेमाल हुआ है जो बिना धमाके के पूरे शहर के कम्युनिकेशन को ठप कर देते हैं। दूसरा सच, ईरान के उन पहाड़ों के नीचे क्या है जहां अमेरिका की सबसे एडवांस सैटेलाइट्स भी नहीं देख पा रही। और तीसरा सबसे बड़ा सच, ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं है, बल्कि उस ब्लैक गोल्ड की है जिसके बिना आपका स्मार्टफोन और आपकी गाड़ी। अब बात करते हैं उस हिडन ट्रूथ की जिसने मिलिट्री एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। युद्ध के पहले 6 घंटों में ईरान के बड़े शहरों की बिजली और इंटरनेट अचानक गायब हो गए। कोई मिसाइल नहीं गिरी, कोई धमाका नहीं हुआ। ये था ऑपरेशन ब्लैकआउट। अमेरिका ने पहली बार अंतरिक्ष से ऑपरेट होने वाले ऐसे हाई पावर माइक्रोवेव हथियारों का इस्तेमाल किया है जो इंसानों को चोट पहुंचाए बिना इलेक्ट्रॉनिक चिप्स को राख कर देते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, बिना एक भी गोली चले पूरा देश आदिम युग में पहुंच गया। लेकिन ईरान के पास एक ऐसा मास्टर कार्ड है जिससे अमेरिका भी डरता है। जमीन से 500 मीटर नीचे बसी द मिसाइल सिटीज। ईरान ने अपने पहाड़ों के सीने को चीरकर हजारों किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाई हैं, जहां हजारों की तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात हैं। सैटेलाइट्स को वहां सिर्फ पत्थर दिखते हैं, लेकिन हकीकत में वहां दुनिया की तबाही का सामान छिपा है। अमेरिका के सबसे आधुनिक बंकर बस्टर बम भी इन सुरंगों का बाल भी बांका नहीं कर सकते। यही वो वजह है कि ये युद्ध जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान के बीच की लड़ाई है तो आप गलत हैं। द हिडन ट्रूथ ये है कि इस युद्ध की बिसात कहीं और बिछाई गई है। रूस की साइलेंट सबमरीन्स और चीन के जासूसी सैटेलाइट्स इस वक्त मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं। सूत्रों की माने तो ईरान के जो डिफेंस सिस्टम आज अमेरिकी ड्रोन को मार गिरा रहे हैं, वो असल में उस बैकडोर डील का हिस्सा हैं जो महीनों पहले मॉस्को में हुई थी। क्या ये युद्ध रूस और चीन के लिए एक मौका है अमेरिका की ताकत को दुनिया के सामने कमजोर साबित करने का? अब बात करते हैं उस सच की जो सीधे आपकी और हमारी जेब से जुड़ा है। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जलमरुमध्य में हलचल बढ़ी, वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये तनाव एक हफ्ते और चला तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। और सिर्फ तेल ही नहीं, आपके फोन में लगने वाले सेमीकंडक्टर से लेकर रसोई की गैस तक सब कुछ इस युद्ध की आग में झुलसने वाला है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है, पर यही आज की हकीकत है। इस युद्ध में एक ऐसा हथियार इस्तेमाल हो रहा है जो दिखाई नहीं देता, स्टक्सनेट 2.0। ये एक ऐसा डिजिटल वायरस है जो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स के कंप्यूटरों में घुसकर उन्हें खुद ब खुद तबाह कर रहा है। लेकिन खतरा यहाँ खत्म नहीं होता। जानकारों का कहना है कि अगर ईरान ने पलटवार करते हुए ग्लोबल बैंकिंग सर्वर्स पर साइबर हमला कर दिया तो दुनिया भर के एटीएम और बैंकिंग ट्रांजैक्शन पल भर में ठप हो सकते हैं। यानी बिना एक भी बम गिरे आप और हम सड़क पर आ सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि कई प्राचीन भविष्यवाणियों में पूरब और पश्चिम के बीच एक ऐसे महायुद्ध का जिक्र है जो रेगिस्तान की मिट्टी से शुरू होगा और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। आज के हालात को देखकर लगता है कि वो समय आ चुका है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि 2026 में ही दुनिया के सबसे ताकतवर देश एक ऐसे देश के खिलाफ खड़े हैं जिसके पास इतिहास के सबसे गहरे राज दफन हैं? द हिडन ट्रुथ ये भी है कि इस युद्ध की आड़ में कुछ ऐसी प्राचीन जगहों की खुदाई की जा रही है। जब दुनिया न्यूज चैनल्स पर मिसाइलों के धुएं देख रही है, तब पर्दे के पीछे एक और हलचल मची है। क्या आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों में दुनिया के सबसे बड़े टेक अरबपतियों ने न्यूजीलैंड और अलास्का जैसे दूर दराज इलाकों में कयामत के बंकर क्यों बनवाए हैं? द हिडन ट्रुथ ये है कि इन लोगों के पास वो खुफिया जानकारी पहले से थी जो आज हमारे सामने आ रही है। ये बंकर सिर्फ बमों से बचने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले उस ग्रेट रीसेट के लिए हैं जो इस युद्ध के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बदल कर रख देगा। लेकिन उस आम आदमी का क्या जो इन बंकरों का खर्च नहीं उठा सकता? इस युद्ध की आड़ में सरकारों ने इमरजेंसी पावर्स के नाम पर डेटा और प्राइवेसी पर जो शिकंजा कसा है वो सबसे बड़ा खतरा है। आपकी हर डिजिटल गतिविधि, आपका पैसा और आपकी जानकारी अब एक क्लिक पर फ्रीज की जा सकती है। क्या ये युद्ध सिर्फ तो क्या हम वाकई विनाश की ओर बढ़ रहे हैं? सच तो ये है कि युद्ध कभी भी सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होता। इसके पीछे उन लोगों का हाथ होता है जो तबाही के सौदागर हैं। अमेरिका और ईरान की ये जंग शायद जल्द ही किसी समझौते पर रुक जाए, लेकिन जो डिजिटल कंट्रोल और आर्थिक डर इस दौरान पैदा किया गया है उसका असर दशकों तक रहेगा। हमें यह समझना होगा कि असली हिडन ट्रूथ हथियारों की ताकत में नहीं बल्कि हमारी जागरूकता में है। अगर हम जानकारी के अभाव में सिर्फ वही देखते रहे जो हमें दिखाया जा रहा है तो हम कभी सच तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको क्या लगता है?
क्या ये युद्ध किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक गलती? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपके विचार ही दुनिया को सच के करीब ला सकते हैं।